Hello students, so today we will read lesson 10 from your first right book, and the name of the lesson is the Sermon at Banaras. First and all, we will understand the meaning of the word sermon. Sermon means to say students preaching. जो उपदेश दिया जाता है in Christianity, in English culture, as it is the English word, it means generally the religious talk or religious knowledge that we pass on from one person to another person. जो धार्मिक ज्ञान दूसरे को दिया जाता है वो इस वर्ड का मतलब है sermon का. Because religion is something else. Religion means to say spreading your mentality, spreading your thinking, spreading your opinion. So in English, this word means to say a talk on a religious or moral subject. But generally in Indian culture, it means a talk on the life, on the truth of life. What is life and how to live it. This talk is actually known as a sermon. In simple word, you would write the meaning of sermon as preaching. Now let's read further. Before we start the story, we have to discuss on few questions, such as you have to use a dictionary or you have to ask the teacher about what is a sermon. So I have already described you what is a sermon, but the question is also asking you, is it different from a lecture or a talk? सो ऑफ कोर्स लेक्चर और टॉक से थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सर्मन लेक्चर जो है वो हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे दे सकते हैं. टॉक जो है वो बहुत सारी टॉपिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे हो सकता है. बट सर्मन जो है वो जनरली मोरल ऑफ द लाइफ, ट्रूथ ऑफ द लाइफ पे होता है. और क्रिश्चियनिटी कल्चर में और दूसरे रिलीजन्स में जो रिलीजियस टॉक होते हैं वो सर्मन होते हैं. कैन दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज्ड इन नेगेटिव वे? दैट्स the book is also asking a question. In a way or as a joke, क्या जोक की तरह भी इसका यूज कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फादर सर्मन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम. ये बोर हो चुका है. इसके फादर जो बार बार इसको प्रीचिंग देते रहते हैं, उपदेश करते रहते हैं कि बेटा कोई भी काम हमें समय से कर लेना चाहिए, इसका हमें बहुत फायदा होता है. तो ये सब जो प्रीचिंग उसको मिलता है इससे वो उब चुका है. तो बेसिकली इस वर्ड को, सर्मन को, हम लोग नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव been asked here, you have to find out the meaning of these words. पढ़ते टाइम जो है वो कॉन्टेक्स्ट में देखना है, स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में कि ये सब वर्ड कैसे यूज हुआ है. बट अभी आप ये सारे वर्ड्स का मीनिंग जो है वो एक एक बार देख लो, फिर हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे. एफ्लिक्टेड मीन्स एफ्लिक्टेड विथ, ये फ्रेज है. इट मीन्स टू से दैट टू कॉज पेन और सफरिंग टू. देखो, जब भी दो वर्ड का पेयर है ना, तो ये आपका फ्रेज हो गया. एक वर्ड जो है वो आपका वर्ड होते हैं. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड मोर देन वन वर्ड which does not make 100% complete sense like a sentence. It has partial meaning. Be composed means to say that be calm. जब आप बिल्कुल calm रहते हो, having one's feeling and expression under control, जब आपकी feeling और expression under control रहती है तो उसको composed होना बोलते हैं. Desolation means to say that a state of complete emptiness. And lamentation means to say, student, the पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, सॉरो और बीपिंग. जब आप बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करते हो, किसी भी दुख की घड़ी में बहुत ज़्यादा ग्रीफ दिखाते हो, सॉरो दिखाते हो, विपिंग करते हो, दैट इज एक्चुअली नोन एज लैमेंटेशन व्हेन यू शो एक्सेसिव एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो और ग्रीफ. प्रोक्यूर मीन्स द स्टूडेंट ऑब्टेन समथिंग विथ केयर, एफर्ट, and also persuade or cause to do something. That's what the word procure means to say. ये सारे मीनिंग जो है वो अभी आपको हार्ड वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, और स्क्रीन पे जो मीनिंग आ रहे हैं वहाँ से भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो. बी सब्जेक्ट टू मीन्स टू से दैट इन रिगार्ड्स टू, कि आप किस चीज़ के सब्जेक्ट हो. यू आर सब्जेक्ट टू डाई. दैट्स व्हाट इट मीन्स टू से दैट कि आप मरने वाले चीज हो, मरने वाले वस्तु हो. यू आर सब्जेक्ट टू बी क्वेश्चनड लाइक दैट. बिफोर द स्टोरी कमेंसेस, द बुक इज ऑल्सो आस्किंग यू अनदर क्वेश्चन. हैव यू हर्ड ऑफ sermon on mount? So basically first time Jesus Christ gave a sermon on mountains, so that sermon is basically known as sermon on mount. सबसे पहले जीसस क्राइस्ट ने जो है वो पहाड़ों के ऊपर से अपने फॉलोअर्स को सरमन दिया था. उन्होंने जो है वो गॉड का भेजा हुआ मैसेज अपने फॉलोअर्स को जो है वो सुनाया था. तो बेसिकली उनके फॉलोअर कौन थे? जो उनकी बातों से सहमत हो गए थे, जो उनकी बात मान गए थे कि हाँ ये जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, जो ऊपर से आए हैं, गॉड का मैसेज लेके आए हैं. तो जो लोगों ने उनकी बात मानी वो सब उनके फॉलोअर हो गए. तो उन्होंने अपनी सोच का प्रचार प्रसार किया, और सबसे पहले ये उन्होंने प्रचार प्रसार अपना रिलीजियस गॉड का मैसेज जो है वो माउंट पर से दिया था. तो इसीलिए इस सरमन को सरमन ऑन माउंट बोलते हैं. माउंट पर से दिया था, माउंट कैलाश पर से नहीं, माउंट जो कोई भी माउंटेन आपका हो गया. Who delivered it? So I have already told you, Jesus Christ delivered it. Who do you think delivered a sermon at Benares? So basically Benares में आपका लॉर्ड बुद्धा ने sermon दिया था, उसके बारे में हमें ये स्टोरी पढ़ना है.
Gautam Buddha 563 BC 483 BC. So basically स्टूडेंट गौतम बुद्धा का जन्म जो है वो 563 BC में हुआ था एंड ही डाइड इन 483 BC. BC मीन्स टू से दैट बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. क्रिश्चियन लोग जो है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के अनुसार जो है वो अपना दिन और टाइम और कैलेंडर जो है वो फिक्स किए हुए हैं. उन्होंने टाइम को दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक जीसस क्राइस्ट से पहले का समय और एक जीसस क्राइस्ट के बाद का समय. लेकिन आयरनिकली ये सबसे बड़ी आयरनी है कि गौतम बुद्धा के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट गौतम बुद्धा, देन व्हाई वी आर फॉलोइंग कैलेंडर अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट बर्थ. जीसस क्राइस्ट के जन्म के अनुसार गौतम बुद्धा को की लाइफ को हम लोग क्यों देखेंगे? गौतम बुद्ध की लाइफ को तो हम लोग उनके जन्म के अनुसार ही देखना चाहिए ना. अभी अगर गौतम बुद्ध के बारे में देखना है तो वी शुड डिवाइड द टाइम बिफोर बुद्धा और आफ्टर बुद्धा, नॉट अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट. बट लेट्स सी फॉर अ कॉन्टेक्स्ट कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो कितने साल पहले अर्थ पे उनका जन्म हुआ था. टू गेट देन आइडिया जस्ट यू कैन सी दिस सिस्टम ऑल्सो. बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया. सो एज एवरीबडी जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ था और चाइल्डहुड में उनका क्या नाम था. सो इन हिज चाइल्डहुड गौतम बुद्धा वॉज बेसिकली नेम्ड सिद्धार्थ. उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था बचपन में और उनका जन्म जो है वो आपका नॉर्दर्न इंडिया में हुआ था एंड ही बिलोंग टू अ प्रिंसली फैमिली. वो एक प्रिंस थे, वो एक राजा के बेटे थे. नॉर्दर्न इंडिया मीन्स टू से दैट स्टूडेंट इन यूपी, इन दिल्ली, इन हरियाणा, इन पंजाब, इन दीज स्टेट्स आर इन द नॉर्थ साइड ऑफ the India, but he was actually born in Bihar. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. तो बेसिकली 12 ईयर्स के एज में उनको गुरुकुल में भेज दिया गया पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो ये जो स्कूलिंग अवे फॉर स्कूलिंग वाला जो सिस्टम है उस टाइम इंडिया में, उस टाइम भारत में आपका ये गुरुकुल के नाम से जाना जाता था. स्कूल जैसा वर्ड तो इंग्लिश लैंग्वेज से आया जब इंग्लिश मैन लोग जो है वो इंडिया में आए और उनको जो है वो वहाँ पे हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए भेजा गया था. तो ये हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स जो होते हैं ये बेसिकली सिर्फ हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स नहीं होते हैं, बिकॉज हिंदू इज नथिंग. हिंदू इज जस्ट अ वर्ड गिवन बाय द फॉरेनर्स हु केम इन इंडिया टू दोज पीपल हु वर लिविंग इन हिंदू घाटी सिविलाइजेशन में. जो लोग रह रहे थे उन लोगों को उन लोगों ने हिंदू बोल के संबोधित किया. बट बेसिकली वी आर जस्ट द पीपल, वी आर जस्ट द ह्यूमंस. हम लोग सिर्फ ह्यूमंस हैं. तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो सबके लिए हैं एंड दीज स्क्रिप्चर्स आर सैक्रेड फॉर एवरीवन. सैक्रेड मीन्स टू से दैट स्टूडेंट पवित्र. तो ये पवित्र स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए वो गुरुकुल में गए. एंड फॉर हाउ लॉन्ग ही स्टडीज दोज स्क्रिप्चर्स? He studies those scriptures for 4 years and after 4 years he came back to his home and he married to a princess. 4 साल के बाद वो वापस आते हैं और उसके बाद of course he was a prince so he would marry a princess, there is no doubt about it. They had a son and lived for 10 years as a befitted royalty. So basically शादी के बाद गौतम बुद्धा को एक बेटा भी हुआ और उसके बाद वो बिल्कुल रॉयल लाइफ जो है वो अगले 10 सालों तक जो है वो उन्होंने जिया. befitted royalty means to say that कि जो रॉयल लोगों को, किंग लोगों को जैसा लाइफ सूट करता है, जैसा लाइफ फिट करता है, वो ऐसा सूटेबल मतलब रॉयल एक राजा की तरह लाइफ जो है वो उन्होंने जिया. कितने सालों तक? for 10 years. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. So basically गौतम बुद्धा अपने एज के 25 ईयर्स तक उनको दुनिया की सफरिंग्स का पता नहीं था. heretofore means to say that student before that, कि इससे पहले कि 25 ईयर्स के एज से पहले तक उनको दुनिया की सफरिंग का पता नहीं था. वो इन सब चीज़ों से वंचित थे, वो इन सब चीज़ों से सील्डेड थे. सील्ड मीन्स होता है स्टूडेंट कवच, कि अभी दुनिया में जो सफरिंग्स है इन सब चीज़ों से वो बचे हुए हैं, इन सब चीज़ों का उनको पता नहीं है. बट 25 ईयर्स के एज के बाद उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि हाउ मच सफरिंग्स आर देयर इन द वर्ल्ड. और कैसे कैसे पता चला? एक बार जब वो हंटिंग पे गए हुए थे तो उन्होंने बाई चांस, लक बाई चांस, उनको एक सीक मैन दिख गया, यानी कि एक बीमार आदमी है. तब उनको एक बूढ़ा आदमी दिखा एंड देन ही सॉ अ फनरल
प्रोसेशन मीन्स टू से दैट स्टूडेंट कि मरने के बाद जो जुलूस निकलता है, जो डेड बॉडी को लेके जाया जाता है शमशान तक, ग्रेवयार्ड तक, तो वो उसको फनरल प्रोसेशन बोलते हैं, फ्यूनरल प्रोसेशन। तो ये सब देख के उनको लगा कि वाओ दुनिया में कितनी ज़्यादा सफरिंग्स हैं, ये सब से उनका अचानक मन बदल गया। बट ऐसे आप नहीं बोल सकते हो कि ये सब देखने की वजह से अचानक सडनली किसी मैन में, किसी पर्सन में, किसी ह्यूमन में चेंजेस हो जाते हैं। स्लोली एंड स्टीडली ही हमारे दिमाग में जो है वो ये सब तरह की बातें आती है, और एक समय के साथ ये ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत होता है। अचानक सडनली ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज़ देखा और आपका मन बदल गया। बट बुक्स में ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि एप्पल गिरा और न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया, बट ये सब ऐसी बात नहीं है। स्लोली एंड स्टीडली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे जो पहले विद्वान लोग, दूसरे लर्नर्ड लोग बोल चुके होते हैं, बता चुके होते हैं, उसके आगे ही नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बात को फॉलो करता है, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे उनको बुक में तो ऐसा ही लिखा गया है कि उनको सीक मैन देख के, एज बूढ़े लोगों इंसान को देख के, और फ्यूनरल प्रोसेशन को देख के, एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में साधुओं को भीख मांगते हुए देख के उनको एहसास हुआ। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। अचानक इतने सारे दुख को देख के उनको लगा कि नहीं, दुनिया में बहुत दुख है और हमें इस दुख से बचना पड़ेगा, और हम इस दुख से बच नहीं सकते। तो उनको उनके जीवन में अशांति आ गई। तो अचानक ही वो शांति के लिए डायरेक्ट कहाँ चले गए, और डायरेक्ट जो है वो इनटू द वो एक ऐसी दुनिया में चले गए जहाँ पे वो इनलाइटमेंट लेना चाहते थे, यानी मोक्ष लेना चाहते थे। जनरली भी इन सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव रीड कि वो जंगलों में चले गए। उस समय लोग जंगलों में चले जाते थे शांति की तलाश में। तो उनको लगा कि नहीं, इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, अंत में बूढ़ा हो जाऊंगा, बहुत तरह की पीड़ा सहनी पड़ेगी इस फिजिकल बॉडी में। तो इसीलिए मन की शांति के लिए, ट्रू नॉलेज की तलाश में, इनलाइटमेंट की तलाश में, इनलाइटमेंट में होता है स्टूडेंट आपका मोक्ष या ट्रू नॉलेज। तो ट्रू नॉलेज की तलाश में वो चले गए जंगलों में। यहाँ पे जंगलों में नहीं लिखा हुआ है कि, यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि वो एक ऐसी दुनिया में चले गए जहाँ पे उनको इनलाइटमेंट मिल सके, जहाँ पे वो दुनिया के दुखों से अपने आप को बचा सके, जिन सब दुखों को उन्होंने अभी अभी विटनेस किया है। विटनेस मीन्स टू से दैट कि देखा है। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay। देखो बेसिकली भी क्या हुआ कि वो 7 सालों तक बस भटकते रहे, और उसके बाद वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए जहाँ पे उन्होंने शपथ ली। वेयर ही वोड, वोड मीन्स होता है स्टूडेंट शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना, टू टेक एन ओथ। उस पीपल ट्री के नीचे शपथ लेने के बाद उन्होंने ये शपथ लिया कि जब तक उनको अनलाइटमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो वहीं पे रुकेंगे। ही वुड स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वो वहीं पे रहेंगे। दोज स्टूडेंट्स हु इज कंफ्यूज्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष एंड एनलाइटमेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आपको अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, जब आपको संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, आपकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है, आप कहाँ से आए हैं, वो कौन सी शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति अस्तित्व हुआ है, उस चीज़ का जब आपको ज्ञान हो जाता है तो उसी को ट्रू नॉलेज, इनलाइटमेंट, मोक्ष मिलना बोलते हैं। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings। सो बेसिकली स्टूडेंट्स उनको 7 डेज के बाद जो है वो इनलाइटमेंट मिलता है। 7 दिन तक वो लगातार मेडिटेशन करते रहे उस पीपल पेड़ के नीचे और उनको इनलाइटमेंट मिला। और आप लोग बहुत सारे बुक्स में शायद पढ़े होंगे और आगे चल के भी शायद पढ़ोगे हिस्ट्री के बुक्स में कि मोस्टली ही मेडिटेटेड फॉर 14 ईयर्स, बट यहाँ पे सिर्फ 7 डेज लिखा हुआ है कि उन्होंने 7 डेज तक जो है वो मेडिटेशन किया और उसके बाद उनको इनलाइटमेंट मिला। यानी इनलाइटेड आफ्टर 7 डेज टू मीन्स ही गॉट द इनलाइटमेंट आफ्टर 7 डेज एंड आफ्टर दैट ही रीनेम दैट ट्री एज बोधि ट्री। अभी जिस पीपल ट्री के नीचे उनको इनलाइटमेंट मिला था उस ट्री को उन्होंने बोधि ट्री उसका नाम रख दिया। बट ऐसा बोला जाता है कि ये दूसरे लोगों ने उसका नाम बोधि ट्री रखा था, लॉर्ड बुद्धा ने स्वयं उसका नाम बोधि ट्री नहीं रखा था। बोधि ट्री मीन्स टू से दैट ट्री ऑफ विजडम एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। तो अभी जो उनको ट्रू नॉलेज मिला ये वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, ये सबको देना चाहते थे ताकि सब लोग जो है वो सच्ची ज्ञान की प्राप्ति करके बेकार के मोह माया में न पड़े और अपने फिजिकल शरीर को ही सर्वोत्त संपूर्ण सच मान के उसी के दुखों में और उसी के सुखों में उलझे नहीं रहे बल्कि जीवन का सही मार्गदर्शन करें। उनको यह पता चलना चाहिए कि हमारा फिजिकल शरीर ही सब कुछ नहीं है, हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है वो हम रियल हैं।
तो इसीलिए फिजिकल दुखों को और फिजिकल सुखों को सत्य नहीं माने, ये अपना अंडरस्टैंडिंग और दुनिया को उसके बाद शेयर करने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और जब वो ऐसा करने लगे, जब उन्होंने अपना ज्ञान जो है वो दुनिया को ऐसे बांटने लगा, तो उस समय लोगों ने उनको बुद्धा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि बुद्धा मीन्स होता है ऐसा पर्सन जो कि अवेकेंड है और इनलाइटेड है, यानी कि जिसको मोक्ष की प्राप्ति हुई हुई है, उसको हम लोग बुद्धा बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम में अवेक पीपल वो होते हैं, वोक पीपल वो होते हैं जो अलग ही तरह की बातें करते हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे किसी और टाइम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो जो जंगल में चले गए तो क्या उन्होंने अपनी फैमिली का क्या किया? ऑफ कोर्स ही लेफ्ट हिज फैमिली टू वेंट इनटू द वुड इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट पाने के लिए, सैल्वेशन पाने के लिए वो अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बेटे को छोड़ के जंगलों में चले गए थे। और जब वो वापस आए थे तो दुनिया को नॉलेज देने के लिए, अपना ज्ञान बांटने के लिए, तो ज्ञान बांटते बांटते वो अपने किंगडम में भी पहुंचे थे वापस। तो उनकी वाइफ जो है वो अपने बेटे के साथ वहाँ पे आई थी और उनसे पूछी भी थी कि आपने जो है वो हम लोगों को छोड़ के क्यों चले गए, आपको ये अधिकार किसने दिया हमें छोड़ के जाने का? तो लॉर्ड बुद्धा ने अपनी वाइफ को रिप्लाई किया था कि जिसने तुमसे शादी की थी वो सिद्धार्थ था, जो इस बच्चे का बाप है, जो इस बच्चे का पिता है, वो सिद्धार्थ था, लेकिन अभी जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो बुद्ध है, सिद्धार्थ नहीं। यानी कि अब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो इस फिजिकल रिश्ते नाते, इस फिजिकल मोह माया से वो मुक्त हो गए हैं। दैट्स व्हाट ही मीन्स टू से। सो स्टूडेंट, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। द बुद्धा पर्स्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। तो उन्होंने अपना पहला सरमन जो है वो बनारस में दिया था। प्रीस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स उपदेश देना, जो सरमन के मीनिंग में आपको मैंने शुरू में ही बताया था। तो उन्होंने अपना पहला सरमन जो है वो दिया था कहाँ पे? बनारस में। और एज यू ऑल नो कि बनारस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट होली सिटीज़ है, सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। इट्स अ होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर ऑफ गंगा। ये बिल्कुल ही पवित्र जगह है जहाँ पे आप बिल्कुल ज्ञान में डुबकी लगाते हैं। गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही पवित्र शहर, और वर्ल्ड्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइज्ड प्लेस, दुनिया के सबसे पुराने जगहों में से एक बनारस। स्टूडेंट, इंग्लिश में जो है वो गंगा रिवर को जो है वो होली गंगा रिवर को गंगेज करके ये लोग लिख देते हैं। सो बेसिकली ये ट्रू एंड ओरिजिनल गंगा रिवर है। दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर। देखो, वो जो गौतम बुद्धा ने बनारस में गंगा घाट पे जो सरमन दिया था, जो उपदेश दिया था, वो उपदेश अभी तक जो है वो वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। प्रिजर्व करके रखा हुआ मीन्स होता है स्टूडेंट की वो अभी तक संरक्षित है और अभी भी वहाँ पे उनके उस ज्ञान को दिया जाता है, बांटा जाता है लोगों के बीच। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. इस बात से हमें यह पता चलता है कि लॉर्ड बुद्धा को जो ज्ञान हो गया था सफरिंग का, एक ऐसे सफरिंग का जो इंस्क्रूटेबल है। इंस्क्रूटेबल मीन्स टू से दैट समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। इसको आपको यहाँ पे दिया, मीनिंग आपका यहाँ दिया हुआ है बुक में। सो ऐसी सफरिंग, ऐसी पीड़ा, मानवों के जीवन में बहुत सारी सफरिंग्स हैं। इन अ ह्यूमन लाइफ देयर आर सो मेनी सफरिंग, ग्रीव्स। तो वो ग्रीव को समझ पाना और उससे पार पाना और उससे बचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। दैट्स नॉट पॉसिबल कि आप उस सफरिंग से बच सकते हो। सो इसीलिए इसको समझना मुश्किल है। तो बुद्धा इसको समझ गए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उनके इस सरमन को प्रिजर्व करके रखा गया है और आज भी ये सरमन जो है वो बनारस में दिया जाता है। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, she has lost her senses, the boy is dead. So basically स्टूडेंट, अभी आपको एक कहानी बताई जा रही है कि कैसे सफरिंग का उनको कितना ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो गया था, जो जनरली लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, जो जनरली लोग भूल चुके हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर दुखों के पीछे का रहस्य क्या है। तो एक कीसा गौतमी नाम की लेडी थी और उसका एकमात्र सन था। ही हैड ओनली सन एंड दैट सन डाइड। तो उसने दुख में जो है वो अपने बेटे को जो है वो अपने सारे नेबर्स के पास कैरी करके ले गई और बोला कि मेडिसिन देने के लिए। लोग उसको बोले कि ही हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, क्योंकि बुआ तो पहले ही मर गया है, तो उसको मेडिसिन देने का क्या फ़ायदा है।
At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. तो कुछ दूरी पे उसको एक दूसरा आदमी मिला जो जो जिसने उसको रिप्लाई किया, जिसने उसकी बातों को जवाब दिया और बोला कि मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ, बट मैं तुम्हारे बच्चे के लिए एक फिजिशियन को जानता हूँ जो शायद तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन दे सकता है. स्टूडेंट, दी मीन्स होता है यू एंड दाई मीन्स होता है योर. ये आर्चेइक वर्ड है आपका दोनों. दो, दाई, दी आर्चेइक इंग्लिश होता है और प्रेजेंट टाइम में हम लोग यू, योर, यू का यूज करते हैं. एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट. उसने जो है वो रिक्वेस्ट किया. प्रे वर्ड मीन्स होता है हम्बली एंड वेरी रिक्वेस्टफुली टू आस्क समवन. तो वो वुमेन जो है वो उस आदमी से बहुत ही रिक्वेस्टफुली बोली कि आप मुझे बताइए कि वो कौन है. एंड द मैन रिप्लाई, गो टू सक्या मुनि द बुद्धा. उसने बताया कि तुम बुद्धा के पास जाओ. ही इज अ सक्या मुनि. उनको वहाँ पे सक्या मुनि भी वो लोग जो है वो बोलते थे. किसा गौतमी रिपेयर्ड टू बुद्धा एंड क्राइड. अभी किसा गौतमी जो है बुद्धा के पास जाती है और रोते हुए बोलती है, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. आप मुझे एक ऐसी दवा दीजिए, एक ऐसी मेडिसिन दीजिए जो मेरे बच्चे का इलाज कर सके. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो लॉर्ड बुद्धा ने उस वुमेन को क्या बताया? लॉर्ड बुद्धा ने उस वुमेन को ये बताया कि मुझे मस्टर्ड सीड चाहिए इस बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए, बट मस्टर्ड सीड जो है वो तुमको ऐसे घर से लाना है जिसके घर में आज तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, जिसके घर में किसी बच्चे की, किसी हस्बैंड की, किसी पेरेंट की या किसी फ्रेंड की मृत्यु नहीं हुई हो. ऐसे घर से तुमको मस्टर्ड सीड ला के मुझे देना है. अभी वो वुमेन तो ऐसे कंडीशन में थी कि कोई भी शर्त मान सकती थी. उसका एकमात्र बेटा जो है वो मर गया था. सो सी promised in joy to procure. Procure वर्ड का मीनिंग स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, obtain something with care और effort. उसने बहुत ही केयर और एफर्ट के साथ प्राप्त करके लॉर्ड बुद्धा को सौंपने का जो है वो प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं आपको ला के दूंगी मस्टर्ड सीड एक ऐसे घर से जिसके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी. Poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said, pitied means to say that कि उसके ऊपर दया दिखाया और बोला, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or a daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few but the dead are many. So basically ये किसा गौतमी जो है वो हर घर में गई, सभी घरों में गई, हाउस टू हाउस, और सभी लोग जो है उसके ऊपर दया दिखाते थे और उसको लोग मस्टर्ड सीड देते थे. लेकिन मस्टर्ड सीड लेने के बाद जो है वो किसा गौतमी जब उनसे पूछती थी कि क्या आपकी फैमिली में किसी डॉटर की, किसी फादर की, किसी मदर की, किसी की भी मृत्यु हुई है, तो वो लोग बोलते थे कि ये मत पूछो, हमें हमारे दुखों का याद मत दिलाओ, क्योंकि अभी तो जितने लोग जीवित हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग मर चुके हैं. डो नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ. सभी लोग उसको यही बोलते थे कि हमें हमारे दुखों को याद मत कराओ. एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट. अभी ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें कुछ बिलव्ड लोग नहीं मरे हुए हों. बिलव्ड मीन्स होता है आपका प्रिय, आपका डियर. Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the night reigned everywhere and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again, and she thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. सो बेसिकली अभी किसा गौतम भी जो है वो बिल्कुल थक गई थी. वेरी मीन्स होता है स्टूडेंट फिजिकली टायर्ड, एग्जॉस्टेड, और वो बहुत ही होपलेस हो गई. उसको अभी पता चल गया कि उसको ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और वो ऐसे किसी घर से मस्टर्ड सीड जो है वो बुद्ध के पास नहीं लेके जा सकती है. तो वो जब अब रास्ते में के साइड में बैठी हुई थी और सिटी के लाइट्स को देख रही थी, तो उसने यह रियलाइज़ किया जो सिटी के लाइट्स है ये फ्लिकर कर रहे थे. फ्लिकर करना मीन्स होता है स्टूडेंट की वो जो ट्विंकल कर रहे थे, लाइट बुझने से पहले जो ऐसे फड़फड़ाता है, और उसके बाद जो है वो लोग सारा लाइट जो है वो एक्सटिंग्विश्ड हो गया, यानी बंद हो गया, बुझ गया. एक्सटिंग्विश्ड वर्ड जनरली फायर के बुझने के लिए यूज होता है, यू माइट बी नो.
एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, और सभी तरफ फिर रात का अंधेरा छा गया शहरों के लाइट की बुझने के बाद। reigned मीन्स होता है स्टूडेंट राज हो जाना, REIGNE वाला, जिसमें जी आपका साइलेंट है, यानी कि अभी लाइट के बुझने के बाद जो है वो बिल्कुल ही अंधेरा का राज आ गया पूरे शहर में। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और अभी इस चीज को देख के उसको मानवों की गति भी याद आई, उसको रियलाइज हुआ कि वो मानव का जीवन भी इसी लाइट की तरह है, वो जलते रहते हैं और फिर एक दिन बुझ जाते हैं, यानी अभी हम जीवित रहते हैं और फिर लाइट की तरह, जैसे लाइट बंद हो जाता है उसी तरह से हमारा जीवन भी बुझ जाता है। और इसीलिए उसने अपने आप में सोचा कि जब उसके साथ दुख आया तो कितनी सेल्फिश बिहेव कर रही थी अपने दुखों में, जबकि दुख तो कॉमन है सबके लिए, एंड डेथ इज कॉमन टू ऑल। डेथ तो सबके लिए कॉमन है, डेथ एक ऐसा चीज है जिससे कोई नहीं बच सकता। और बट फिर भी इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी। देखो मैन लोग दुखों से और मौत से, मृत्यु से नहीं बच सकते, बट फिर भी इस वैली ऑफ डिसोलेशन में, वैली मीन्स स्टूडेंट तो आप सब जानते हो लो लैंड बिटवीन हिल्स, और डिसोलेशन वर्ड का मीनिंग मैंने आपको इसी लेसन में पहले ही बता चुका हूँ, a state of complete emptiness और डिस्ट्रक्शन, ग्रेट एंड हैप्पीनेस एंड लोनलीनेस। ये पूरे के पूरे एकांत दुखों से भरे हुए वैली में एक ही ऐसा रास्ता है जो आपको इमॉर्टलिटी तक पहुंचा सकता है, आपको अमरता तक पहुंचा सकता है, और वो क्या है? जो लोग अपने सेल्फिशनेस को सरेंडर कर चुके हैं, सेल्फिशनेस इसमें स्वार्थ, जो लोग अपने स्वार्थ को सरेंडर कर चुके हैं उन लोगों को ही जो है वो इमॉर्टलिटी प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट कि यदि आप किसी भी चीज़ को लेकर सेल्फिश नहीं हैं तो आपको जो है वो दुख नहीं होगा किसी किसी अपने के मरने का या किसी भी चीज़ के खोने का, क्योंकि आप उसके स्वार्थ में, आप उसके मोह में, आप उसके माया में नहीं पड़े हुए हैं। ये इसके कहने का मतलब है। बट आपको इमॉर्टलिटी जो यहाँ पे मिली हुई लिखा हुआ है, ये आपके फिजिकल इमॉर्टलिटी को नहीं दिखाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा शरीर इमॉर्टल नहीं हो सकता है। वो एक मॉर्टल ऑब्जेक्ट है जो जिस चीज़ से बना है अल्टीमेटली उसी चीज़ में मिलेगा और वापस फिर उसी वैसे चीज़ों का निर्माण करेगा। ये साइक्लिंग प्रोसेस होता है कि हमारा बॉडी जो 5 मेन एलिमेंट्स से बनते हैं वो सभी 5 एलिमेंट्स में वो फिर से वापस मिल जाते हैं, तो बॉडी का परमानेंट रहना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इमॉर्टलिटी जो है वो मन की शांति के लिए दिखाया जा रहा है कि यू वुड गेट द पीस ऑफ द माइंड। बट इमॉर्टल जो हमारा ट्रू बीइंग है, जो हम सचमुच में हैं, हमारा शरीर हम सचमुच में नहीं है, उसके अंदर जो लाइफ है, उसके अंदर जो आत्मा है वो हम सचमुच में है, तो वो तो इमॉर्टल है ही हमेशा से, बिकॉज वो फिजिकल चीज़ नहीं है, वो नॉन फिजिकल इंटिटी है। सो आई होप स्टूडेंट यू वुड हैव अंडरस्टूड। बट यहाँ पे जो आपको लाइन ये बताई जा रही है कि जो सेल्फिशनेस को सरेंडर कर देगा, यानी जो सेल्फिशनेस को छोड़ देगा, त्याग कर देगा, उसी को इमॉर्टलिटी मिलेगी, वही इमॉर्टलिटी के पाथ पे चल सकेगा, इमॉर्टलिटी के रास्ते पे चल सकेगा। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। बुद्धा ने बोला कि जो मोर्टल्स लोगों की लाइफ है इस दुनिया में, मोर्टल्स मीन्स टू से दैट कि ह्यूमंस या सारे लिविंग बींग्स, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल। मोर्टल्स लोगों की लाइफ में बहुत परेशानी है, हमेशा फुल ऑफ ट्रबल है। ब्रीफ, उनका लाइफ जो है वो संक्षिप्त है, शॉर्ट है, एंड उनके लाइफ में जो है वो पेन ही पेन है। मतलब मोर्टल्स लोगों का लाइफ जो है वो ट्रबल ब्रीफ के साथ कंबाइंड है। किस चीज के साथ? पेन के साथ कंबाइंड है। देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे जो लोगों का जन्म हुआ है वो मृत्यु से बच सकते हैं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। ओल्ड एज होने के बाद मृत्यु निश्चित है और यही लिविंग बींग का नेचर है, ऐसा ही होना है उनके साथ। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पके हुए पे फ्रूट्स जो है वो कभी भी गिर सकते हैं, उसी तरह से मॉर्टल्स लोग जिनका जन्म हुआ है वो हमेशा ही मृत्यु के खतरे में रहते हैं, कभी भी वो मृत्यु के खतरे से मुक्त नहीं हो सकते हैं। एज ऑल earthen vessels made by the potter एंड इन बीइंग ब्रोकन। अभी कुछ एग्जांपल्स देके वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो सारे मिट्टी से बने हुए बर्तन जो पॉटर लोगों ने बनाया है वो उनका अंत होता है टूटने से ही, उसी तरह से मोर्टल्स लोगों की लाइफ भी मृत्यु से ही खत्म होनी है। यह निश्चित है, यह सनातन सत्य है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। बोथ यंग एंड एडल्ट
both those who are fools and those who are wise all fell into the power of death, all are subject to death. सो बेसिकली चाहे कोई भी हो, चाहे वो यंग हो, एडल्ट हो, फूल्स हो, वाइज हो, हर तरह सबका अंत बस एक ही तरीके से होना है. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ depart from life. A father cannot save its son, nor kinsman their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. उसको ऐसा कोई नहीं है जो डेथ से पार पा सकता है. जीवन से पार पाने का मतलब ही है कि आपको डेथ मिलने वाली है. एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई भी ब्लड रिलेशनशिप वाले एक दूसरे को नहीं बचा सकते. किन्समैन मीन्स होता है स्टूडेंट जो एक दूसरे के ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनको हम लोग एक दूसरे का किन्समैन बोलते हैं. किन्समैन कोई भी रिलेशंस, कोई भी किन्समैन एक दूसरे को नहीं बचा सकते. इस बात को आप मार्क करके रख लो. वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, भले ही रिलेटिव्स लोग जो है वो अपने पूर्वजों को या अपने मरे हुए या अपने डियर लोगों को देखते रहें या बहुत ज़्यादा जो अपना दुख प्रकट करते रहे. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ लेमेंटिंग, दुख प्रकट करना. आप भले ही कितना दुख प्रकट करो लेकिन फिर भी सारे मॉर्टल्स लोगों को ऑक्स की तरह स्लॉटर पे एक एक वन बाय वन ले ही जाएगा. स्लॉटर मीन्स होता है ऐसा जगह जहाँ पे आपको स्लॉट किया जाएगा. इट मीन्स जहाँ पे आपकी हत्या की जाएगी, यानी कि बूचर प्लेस, यानी कि कसाई घर, यानी कि बैल लोगों की तरह हर मॉर्टल्स लोगों को, इट मीन्स सारे लिविंग बींग्स को एक एक करके एक न एक दिन उस स्लॉटर पे पहुंचना ही है, उस कसाई खाने में पहुंचना ही है जहां पे उनका मृत्यु निश्चित है. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. तो गौतम बुद्ध का सिंपल से यह कहना है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो डेथ और डिके से भरी पड़ी हुई, यानी मृत्यु से और डिकम्पोजिशन से, यानी कि अंत से. अंत तो निश्चित है, तो इसलिए यह जानते हुए कि हाँ एक दिन मरना ही है और एक दिन अंत तो होना ही है, तो इसीलिए ग्रीफ करने का कोई फायदा नहीं है और ये एक वाइज डिसीजन नहीं है. दैट्स व्हाट गौतम बुद्ध इज सेइंग हियर कि अगर आप शोक मना रहे हो, दुख मना रहे हो, तो दैट्स नॉट अ वाइज डिसीजन, क्योंकि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है. लेकिन मन के अंदर जो फीलिंग्स है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते और फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए ही मेडिटेशन करने का एडवाइस दिया जाता है कि यू गेट रिड ऑफ द फीलिंग्स एंड गेट टू नो योर सेल्फ, नो योर ट्रू बीइंग, हु आर यू, हाउ यू हैव एग्जिस्टेड. देन यू वुड ऑटोमेटिकली बी गेट rid and free of all those terrestrial anxieties, fear and sorrows and sufferings. Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. किसी को भी न रोने से न दुख प्रकट करने से मन की शांति नहीं मिल सकती. ऑब्टेन मीन्स होता है स्टूडेंट प्राप्त करना. तो मन की शांति कैसे मिल सकती है? ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर. देखो आपको रोने से, आपको दुख प्रकट करने से मन की शांति नहीं मिलेगी, जबकि इसके उलट आपको और ज़्यादा दुखी होगा और आपका बॉडी और ज़्यादा सफ़र ही करेगा. He will make himself sick and pale. अगर आप और ज़्यादा दुख प्रकट करोगे, और ज़्यादा रोगे, तो इससे आपकी बॉडी और ज़्यादा सीक होगी और आप और ज़्यादा पेल होगे, यानी कि आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, आपके बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा. Yet the dead are not saved by his lamentation. और फिर भी जो है वो ये सब करने के बावजूद भी मरे हुए लोगों को हम नहीं बचा सकते सिर्फ दुख प्रकट करके. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. देखो जो शांति चाहता है उसको लेमेंटेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं दुख से, दुख प्रकट करने से, यानी उसका मन दुखी नहीं होना चाहिए, उसको दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, उसको रोना नहीं चाहिए, उसको मतलब किसी भी तरीके का लेमेंटेशन नहीं करना चाहिए और कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, और दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए. ग्रीफ मीन्स सॉरो, सैडनेस. He who has drawn out the arrow and has become composed, जिसने अपने तीर निकाल दिया है, अपने मन के अंदर की सभी भावनाओं को उखाड़ फेंका है, वही उसी को मन की शांति मिल सकती है. यानी कि आपके अंदर किसी भी तरह की फीलिंग नहीं होनी चाहिए. आपको कितना भी बड़ा चीज़ मिल जाए, कितना भी बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो आपको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टेम्पररी है. अल्टीमेटली वो अचीवमेंट आपका फेडेड हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी आपका चला जाएगा, वो धन आपका खर्च हो जाएगा. तो आपको ट्रू पीस ऑफ माइंड तभी मिलेगा जब आप सुख और दुख में, दोनों कंडीशन में एक समान रहते हैं. यदि आप सुख फील करोगे तो आपको दुख भी फील होगा अल्टीमेटली. तो इसीलिए आपको कुछ भी फील नहीं करना है, तो ही आप दुनिया की सफरिंग से बच सकेंगे. ऐसा गौतम बुद्ध का वर्ड्स था. ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरोज
विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। जो सभी तरह के दुखों से ऊपर उठ चुका है उस वही दुखों से बच सकता है और वही ब्लेस्ड और शांति जीवन व्यतीत कर सकता है। स्टूडेंट्स, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब से आप दुख से नहीं बच सकते। दुखों से बचने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि जितने भी फिजिकल चीज़ें हैं वो सब टेम्पररी हैं, वो सब परमानेंट नहीं है। और हमारे मन के अंदर जितने भी फीलिंग है, सैडनेस का, एंगर का, हैप्पीनेस का, ये सब फीलिंग्स बहुत ही टेम्पररी होता है। तो किसी भी तरह की फीलिंग्स में अपने आप को चेंज नहीं होने देना या उस फीलिंग से प्रभावित नहीं होने देना ही आपको दुखों से, सफरिंग से बचा सकता है। और अल्टीमेटली आपको मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा अपने आप का ज्ञान करने के लिए, आत्मज्ञान करने के लिए, इनलाइटमेंट और सैल्वेशन हासिल करने के लिए। तो ही आप जाके दुनियादारी की दुखों से, सफरिंग से, टेरेस्ट्रियल सफरिंग से बच सकते हैं और आपको ट्रू नॉलेज की प्राप्ति हो सकती है। So students, I hope you would have understood the point of the story. Now we would see the question and answer tomorrow in next video.